हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया रहोगे और पढ़ाई भी जोरों शोरों में चालू होगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जो जैन 26 में एग्जाम अपियर करना चाहते हैं। दिस इज लास्ट 22 डेज का स्ट्रैटेजी। आपको बता दूं, लास्ट 22 डेज इज अ गेम चेंजर। अगर एक एवरेज स्टूडेंट या स्टूडेंट जिसको लगता है मैं नहीं क्लियर हो पाऊंगा, वो क्लियर कर सकता है। और जो स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं क्लियर हो ही जाऊंगा, वो लोग 300+ का टारगेट भी कर सकते हैं। सर क्या क्या कवरेज होगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले डू एंड डोंट्स इन लास्ट 22 डेज, और 22 डेज को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए उसका भी डिस्कशन होगा। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंट्स एंड मैथ्स, एंड लास्टली यूजफुल टिप्स बिफोर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम। डू एंड डोंट्स। स्टडी 12 to 14 आवर्स इन अ डे। आपको किसी भी हालत में 12 से 14 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करना है। मैंने देखा है बच्चों को, सर बोलते हैं मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाता हूँ और 8 बजे तक आता हूँ सर, उस तरीके से मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। बट आपके आने जाने का समय, वो एवरेज कभी कभी मुंबई में हो तो 1 1.5 2 घंटा निकल जाता है। आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो लाइब्रेरी में, वहाँ पर लंच टाइम जो 10 15 मिनट होना चाहिए, वहाँ पर आधा आधा घंटा 1 1 घंटा निकल जाता है। कभी चाय पीने को निकलो तो चाय पीने को निकल जाते हैं तो 1 घंटा होता है। इफेक्टिवली 12 घंटे तो हो आप बुक के साथ, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे कर रहे हो। इसीलिए सोने से पहले एक बार इवैल्यूएट करना कि पूरे दिन में इफेक्टिवली आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। अगर वो 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको 12 से 14 घंटा आखिरी के दिनों में पढ़ना ही है। राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ। बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट से ना टिक टिक करके चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हाँ सही आ गया, रिजर्व्स ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट को बांट दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन रखना है, आंसर को छुपा देना है, आंसर देखना ही नहीं है। आपको सॉल्व करना है। सर स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर ये सॉल्व करने में ना बहुत टाइम जाता है। अरे किसने बोला आपको डिटेल में सॉल्व करने के लिए। स्क्रिबल करो ना, स्क्रिबल करो। एग्जाम्पल टू सैलरीज है तो एस लिखो, 10,000 है तो 10 लिखो, प्रिंटिंग स्टेशनरी तो पी लिखो। ऐसा करते करते लिखते 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 फटाफट, मतलब जो चीज़ को आपको 20 मिनट लगना चाहिए 5 से 10 मिनट में सॉल्व करो और चेक करो। बट द राइट मेथड इज बाय सॉल्विंग ओनली। सॉल्व करके ही अकाउंट्स का प्रैक्टिस करना है। सर लॉ को भी लिख के करना है क्या? देखो लॉ ना लोग पढ़ते 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 और डायरेक्ट एग्जाम में जाते लिखने, दिक्कत हो जाता है लैंग्वेज में। आप जितने बार लिखोगे लॉ का आंसर उतना ज़्यादा याद होगा। अगर समझ लो आपके पास अप्रोक्स 22 दिन है, रोज अगर दो दो आंसर भी लिखोगे ना, तो 44 आंसर्स लिख के हो जाएगा। और मान लो इस 44 आंसर्स में से कुछ एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। तो स्पेंड सम टाइम ऑन राइटिंग ऑल्सो। राइट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। सर कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाके। एंड लास्टली ऑफ कोर्स बिलीव इन योर सेल्फ। सर डोंट में क्या है, क्या नहीं करना है। डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू इन लास्ट फ्यू डेज, ऐसे लोग बोलते हैं, बट मैं क्या बोलूँगा। अगर आपका नया टॉपिक ही है ना, नया चैप्टर, तो मत पढ़ो। बट छोटे छोटे कंटेंट है या कुछ टॉपिक है, कुछ कंटेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है और आपने नहीं किया था या ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपको, तो प्लीज स्पेंड सम टाइम और वो खत्म करो, क्योंकि एग्जाम में आएगा वो। तो वैसा टॉपिक होगा ना, तो स्पेंड सम टाइम और खत्म करने का कोशिश करना। और लास्टली, सर 31 दिसंबर आने वाला है, क्या करे, एक दिन तो दे दो। बिल्कुल भी नहीं। 31 दिसंबर का एंजॉयमेंट के लिए 30 दिसंबर भी चला जाता है, और उसका हैंगओवर में 1 जैन भी चला जाता है। आप नहीं एफर्ट कर सकते हो 3 दिन मिस करना। एक बार एग्जाम हो जाए ना, आप 31 दिसंबर मनाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करो, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, जो करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। बट एक बार एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद ही सारे सेलिब्रेशन करना है आपको। अब चलते हैं, ऑफ कोर्स बिलीव इन योरसेल्फ, तभी जाके सब हो पाएगा, सब पॉसिबल है। डे वाइज एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आखिरी के 22 डेज है, इसमें से जो आखिरी के 4 दिन है, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है ऑन 18th ऑफ जैन। आपका एग्जाम आ रहा है ऑन 18th ऑफ जैन। तो जो आखिरी के 4 दिन है, आखिरी के 4 दिन मतलब 14 जैन से 17 जैन तक, आपको बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स पढ़ना है, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा। पहला पेपर अच्छा जाना बहुत 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 मैटर करता है। और चारों सब्जेक्ट में से जो इजी है, जनरली बच्चों को इजी लगता है, वो है अकाउंट सब्जेक्ट। अकाउंट स्कोरिंग होता है, अकाउंट्स ही आपका पूरा मार्क्स खींचेगा, आपका टोटल में भी आपको हेल्प करेगा। अब 22 में से 4 दिन अगर आप एलोकेट कर दोगे टूवर्ड्स अकाउंट, तो आप बचेगा आपके पास 18 दिन। 18 में से भी 16 एंड 2 डेज का स्ट्रैटेजी है। आप क्या कर सकते हो, ये जो 16 डेज है,
इक्वली डिवाइडेड, मान लो 4 डेज 4 डेज 4 डेज 4 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, आप ऐसा ब्रेक कर सकते हो। अगर किसी को लगता है नहीं सर मेरा लॉ अच्छे से नहीं हुआ है बट अकाउंट्स अच्छा हुआ है, तो आप 3 दिन कर सकते हो और इसको 5 दिन कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको टाइम इंक्रीज करना है कर सकते हो, जहाँ पर भी टाइम कम करना है कर सकते हो। बट एक जनरल मैंने यहाँ पर एक लिया है कि सर 4 4 दिन करके अगर हम प्लान करेंगे ना, तो हमारा ये सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पर क्या करना है, बस ध्यान रखना, स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। सर एक ही दिन में सुबह बैठ के सुबह लेके बैठ गया अकाउंट्स, फिर बैठ गया इको, फिर बैठ गया लॉ, नहीं करना। 4 दिन डेडिकेटेड दो, अकाउंट्स ही करना। और लास्ट का जो फोर्थ डे होगा ना, जो लास्ट का फोर्थ डे, उसके सुबह सुबह ना एक बार मॉक टेस्ट पेपर एक लिख लेना। 3 दिन डेडिकेटली बहुत पढ़ना, दिन रात पढ़ना है। और फोर्थ डे जैसे ही आ जाए सुबह सुबह एक बार मॉक टेस्ट पेपर लिखना, खुद चेक करना, और जो गलती हुआ वो फुल डे आपके पास बचा हुआ है वहाँ पर आप इम्प्रूव कर लेना, वहाँ पर सुधार देना। यहाँ पर मैंने कुछ डेज एलोकेट करके बताया है, दिस इज ऑन माई बेसिस, आप इसको शफल कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। 27 से जो 30 होगा वहाँ पर आप लोग लॉ पकड़ लेना। सर 31 दिसंबर से 3 जैन होगा वहाँ पर अकाउंट्स लेना। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर 1 जैन आता है ना, तो जो माहौल होता है बाहर बाहर घर पे, पढ़ाई का मन नहीं करता है। वहाँ पर अगर आपने अकाउंट जैसा सब्जेक्ट लिया ना, मैनेजेबल है। बट अगर ऐसे माहौल में आप लॉ पढ़ने जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा जल्दी। तो आप एनीवेज शफल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा लॉ इजी है तो आप लॉ कर सकते हो ये मूवमेंट। एंड राइट वन मॉक टेस्ट ऑन एवरी फोर्थ डे। जैसे ही आपका ये होगा 11 जैन आ जाएगा 12 जैन 13 जैन, जो बचे हुए 2 दिन है ना, 12 जैन एंड 13 जैन, ध्यान से सुनना क्या करना है। 12 जैन के दिन आपको 2 मॉक टेस्ट लिखना है, 13 जैन के दिन भी 2 मॉक टेस्ट लिखना है। एक होगा डिटेल वाला मॉक टेस्ट और एक होगा एमसीक्यू वाला मॉक टेस्ट। क्या करना, ये जो डिटेल वाला मॉक टेस्ट है ना, ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लिखना। उसके बाद चेक करना, और चेक करने के बाद ही गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। देन आपको चाहिए तो थोड़े बहुत जो भी समय बचा है यहाँ से यहाँ तक, वो थोड़े पढ़ाई में यूटिलाइज करना, और फिर से आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट लिखना। 2 घंटे का मॉक टेस्ट लिखना, चेक करना, देन गिव योर सेल्फ सम ब्रेक। और फिर बचे हुए दिन में ये देखना कि कहाँ पर और पढ़ने का ज़रूरत है। आफ्टर दैट सेम रिपीटेड फॉर लॉ एंड मैथ्स। सर अगर आपने ये चीज़ कर लिया ना, तो आपने खुद को ये ट्रेनिंग दे दिया कि मैं इमीडिएट भी एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम का आपको 1.5 डे जो मिलेगा ना, आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ये ज़रूर करना। इस तरीके से एक मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे रहे हो, एक मॉक टेस्ट यहाँ पर दे रहे हो। मॉक टेस्ट देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट इज़ अ गेम चेंजर। ज़रूर करना ये। एंड इफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज़ वेरी वीक और टू मेनी टॉपिक इज पेंडिंग, वो सब्जेक्ट को ना आप रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज योर शेड्यूल और टाइम टेबल। एग्जाम्पल, सर मेरा लॉ ना बहुत बचा है, या लॉ मेरा बहुत वीक है, सर लॉ में मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या करो, रोज अपना 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे, रोज 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 12 घंटे में से 2 घंटा लॉ को देना, और 10 घंटे जो आपने डिसाइड किया है वो पढ़ना। बट ये करने से ना आपका लॉ भी कमांड में आ जाएगा और बाकी सब्जेक्ट में भी कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ज़रूर करके जाना। ये एवरी ईयर ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आता ही आता है। कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स को प्रायोरिटी में लेना, बिकॉज कंपनी अकाउंट्स में से एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप में से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। बहुत लेंदी आई नो, बट करना ही पड़ेगा, ये नो ऑप्शन। उसके बाद आपने एनपीओ ना लेते हुए पहले अगर बीआरएस भी ले लिया चल जाएगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सब का जो एवरेज वेटेज है ना 85 है, 85। एनपीओ आप ऑर्डर में लास्ट में भी करोगे चलेगा। उसके बाद हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंट्रीज। बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंट्रीज ऑल्टरनेट एग्जाम में आता ही आता है। फाइनल अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग। फाइनल अकाउंट्स, अच्छा इन्वेंट्री मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन्वेंट्रीज। बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। सर इसको आपने सब नीचे क्यों लिखा है, बिकॉज ये कैसा है कि ये जो 2 टॉपिक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें तो बस बेसिक सा जर्नल एंट्रीज है, और फाइनल अकाउंट्स तो आप लोग 12th से ही करते हो, तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत भी आता नहीं है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ अकाउंट, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स है। सर क्या करें, उस टॉपिक को छोड़ देकर बिल्कुल नहीं छोड़ना, प्लीज सुनो ध्यान से। कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आता है वहां से क्वेश्चन। सर क्या क्या यूनिट पढ़े,
कम से कम इतना तो पढ़ के ही जाना, मैं जो अभी बताने वाला हूँ। सर क्या है इसमें करना, चैप्टर नंबर 1 से यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 करना, एंड चैप्टर नंबर 2 से यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5, ये कम से कम इतना तो करके ही जाना है। सर कहाँ से पढ़े ये अकाउंट्स, आईसीआई स्टडी मटेरियल, और कुछ रिफर करने का जरूरत ही नहीं है, बस इसको आप 3 बार कर लो और फिर देखो क्या शानदार मार्क्स आते हैं आपको। यू कैन आराम से स्कोर 60 70 80 प्लस। आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल को स्टिक रहना है। आपको अलग अलग बुक्स, इधर के बुक उधर के बुक बिल्कुल नहीं करना है लास्ट मोमेंट में। हाँ अगर आपने पहले कोई बुक रिफर किया है बस उसी को मल्टीपल टाइम्स करो, बट मेक श्योर कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 टाइम्स कवर्ड है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। सर मैथ्स में क्या क्या किया जाए, मैथ्स में मैं आपको बता दूं ना, यही 3 गेम चेंजर है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी। नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग के ये 4 छोटे छोटे इजी आसान से टॉपिक जो आपको अच्छा खासा वेटेज 40 के आसपास दे देंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर बहुत आसान है, ये भी एवरी अटेम्प्ट आता है 5 मार्क का। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थियोरटिकल है, बहुत इजी है, बहुत 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 आसान है। स्टूडेंट जनरली यहाँ पर 6 में से 6 स्कोर करते हैं, एवरी अटेम्प्ट में ये भी आता है। कोरिलेशन रिग्रेशन किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट यहाँ पर भी ना बहुत आसान आसान से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कार्ल्स पियर्सन रिग्रेशन के, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तो वो फॉर्मूला भी याद रखोगे तो आसानी से ये भी आपका बन जाएगा। अगर आपने इतने ही टॉपिक्स पे फोकस किया, मैथ्स में और भी सर बहुत टॉपिक्स है, मैथ्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट इतने ही टॉपिक्स में अगर आपने टारगेट किया, सर 61 में से मुझे एटलीस्ट 80 90% स्कोर करना है, तो 50 मार्क्स तो आपका यहीं पर बन जाएगा, और उसके पर जो भी आए वो आपका बोनस होगा। सर मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर स्टडी मटेरियल इनफ है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, स्टडी मटेरियल इनफ नहीं है। यहाँ पर आपको ना लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के ना पीवाईक्यूज, आरटीपीस के क्वेश्चन, एमटीपीस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। एटलीस्ट ये सारे टॉपिक के तो ज़रूर करना, ये सारे टॉपिक के ज़रूर करना। टिप्स बिफोर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। ज़्यादा लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम में यू शुड बी सिंक विद द टाइम। यहाँ पर क्या हो जाता है ना, बच्चे का रीज़न होता है सर पेपर बहुत लेंदी था, मैं तो कोशिश कर रहा था फास्ट लिखने बट अटेम्प्ट नहीं हो पाया। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अपियर 100 मार्क्स, कैसे भी अटेम्प्ट करना है। सर चारों सब्जेक्ट में नहीं, अकाउंट्स में करना है, लॉ में करना है, एंड टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक्स में करना है। मैथ्स में हो सकता है कि आपको पूरा नहीं आ रहा है, बट 100 करने के चक्कर में ना रॉन्ग नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा वहाँ पर। सेम फॉर इकोनॉमिक्स, बट अकाउंट्स हुआ और लॉ हुआ, आपको कैसे भी करके ना 100 मार्क अटेम्प्ट करना ही है, बिना रीज़न दिए कि सर पेपर लेंदी था, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ रीज़न नहीं देना है, कैसे भी करके 100 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अकाउंट्स और लॉ के लिए आपका 3 घंटे का पेपर होता है, विच इज़ 180 मिनट्स आपको दिया जाता है फॉर 100 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होते हैं सर, 5 मेन क्वेश्चन, इसके अंदर सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी और ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का एवरेज होता है। मैं आपको बता दूं ना, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है ना, हर मेन क्वेश्चन के लिए आपके पास है ना 36 मिनट्स है। आप खुद को ये समझा दो कि आपके पास हर मेन क्वेश्चन के लिए ना आधे घंटे है, 30 मिनट्स। आपको टाइम पे ध्यान रखना है। 2 बजे पेपर शुरू होगा, जैसे ही 2:30 हुआ आपका मेन 1 क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 डन। सर 3 बजा, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। सर अगर आपने 5 मिनट भी एक्स्ट्रा ले लिया ना, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट भी एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो रिमेंबर इट इज एट अ कॉस्ट ऑफ दूसरा कोई क्वेश्चन जो शायद आसान था, जो आपको मार्क्स देने वाला था। तो आपको एंड मोमेंट में जाके सोचना नहीं है शिट मेरा पेपर छूट गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। आपको स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन रखना है, स्टार्टिंग से ही हिसाब रखना है, एंड कीप इट वेरी सिंपल। हर आधे घंटे में कम करना है, आधे घंटे में करना है। थोड़ा बहुत 19 20 भी हुआ ना, यहाँ पर 5 5 6 6 मिनट है हमारे पास। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैं आपको बता दूं ना, इकोनॉमिक्स तो फिर भी आराम से वेल इन टाइम कंप्लीट हो जाता है, बट मैथ्स में जनरली बहुत दिक्कत आता है बच्चों को पेपर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास जो है ना अप्रॉक्स 1 मिनट है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन में आप अटक गए ना, तो डोंट स्पेंड योर लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और हर 1 मिनट के बाद चेक मत करो कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। यू नीड टू हैव अ सेंस चेक कि चलो आधा घंटा हो गया, एवरेज आउट मेरा 25 30 क्वेश्चन हो गया, आधा घंटा हुआ 25 30 क्वेश्चन हो गया, आधा घंटा हुआ 25 30 क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके ना आपको ना एक सेंस चेक रखना है, डिटेल चेक करने का जरूरत नहीं है। मैथ्स में आई हैव सीन स्टूडेंट्स अपियरिंग ओनली फॉर 55 to 60 क्वेश्चंस इन एग्जाम एंड क्लियरिंग इट।
तो मैथ्स में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं रखना कि सर मुझे पूरा 100 अटेम्प्ट करना है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि 30 मार्क्स का अगर मैं छोड़ के भी आ जाओ, 35 मार्क्स छोड़ के भी आ जाओ तो भी क्लियर हो जाऊंगा? आंसर इज यस। तो इतना लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते हैं, कैलकुलस नहीं आता है, सर प्रोबेबिलिटी में अटक गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी रिलैक्स्ड। ठीक है। एंड लास्टली, रिफर लास्ट 2 years के PYQ स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, सो दैट आपको एक पता चल पाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आता कैसे है। एंड ऑल द बेस्ट, यू विल क्लियर द एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर करोगे और मुझे मैसेज करोगे यू हैव क्लियर इट। ऑल द बेस्ट गाइस।